वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। रायपुर से सबसे पहले खबर आपको बताएं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में हेल्थ प्राइड अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर्स को सम्मानित किया। कोविड-19 संकट के दौरान चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए 32 डॉक्टरों और चिकित्सा संस्थानों को हेल्थ प्राइड अवार्ड प्रदान किया गया था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन सभी डॉक्टर्स को अपने निवास में आमंत्रित कर सम्मानित किया। दरअसल इस कार्यक्रम में नगर निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी और वहीं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा समेत कई जाने माने लोग भी इस दौरान मौजूद नजर आए। तो छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा समेत कई लोग इस कार्यक्रम में मौजूद नजर आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया उनको प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो जिन डॉक्टर्स ने अच्छा काम किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उन डॉक्टर्स को प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर मुख्य तौर पर सम्मानित रहे। आपको बताएं कि सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में हेल्थ प्राइड अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर्स को सम्मानित किया और साथ ही कोविड-19 संकट के दौरान चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए 32 डॉक्टर चयनित किए गए थे। चिकित्सा संस्थानों को हेल्थ प्राइड अवार्ड प्रदान किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन सभी डॉक्टर्स को अपने निवास पर आमंत्रित कर सम्मानित किया और कार्यक्रम में नगर निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा समेत कई और लोग भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। कोरबा पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने पाली थाना पहुंचकर आगंतुक कक्ष और संवेदना कक्ष का फीता काटकर उसका उद्घाटन किया। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने इस दौरान ये बताया कि जब वो ट्रेनिंग ले रहे थे तो उन्होंने देखा कि पुलिस थाना आने वाली महिलाओं के बैठने और रुकने की समुचित व्यवस्था यहाँ पर है ही नहीं, जिसको लेकर उन्होंने संकल्प लिया था कि जब किसी जिले के प्रभारी बनेंगे तो सभी चौकियों में महिलाओं के लिए आगंतुक कक्ष और संवेदना कक्ष का निर्माण करवाया जाएगा, जिसके तहत ही उन्होंने पुलिस थाने में आगंतुक कक्ष और संवेदना कक्ष का निर्माण करवाया है। आपको ये भी बताते चले कि कोरबा पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के पद स्थापना के बाद ही पुलिस में एक नया आयाम देखने को मिल रहा है। भोजराम पटेल बेहतर पुलिसिंग के लिए एक से एक काम कर रही हैं, जैसे कि खाकी के रंग, स्कूल के संग समेत पुलिस द्वारा कार्यक्रम का आयोजन लगातार कोरबा पुलिस कर रही है। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय सीएम साहब जी का, हमारे पुलिस विभाग का जो विजन है विश्वास, विकास एवं सुरक्षा की, पुलिस ऐसा मतलब पुलिस द्वारा इस प्रकार का वर्क हो कि जनता के मन में विश्वास उत्पन्न हो सके, सुरक्षा के सभी के मन में सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो, विकास के साथ सभी प्रकार के कार्य संपन्न हो। इस दिशा में हमारे पुलिस ने हमेशा अलग अलग प्रकार से कार्य किए हैं। इस दिशा में आज पाली थाना क्षेत्र में हम लोगों ने यहाँ पर 2 भवन, जो कि हमारे जिले में इस प्रकार का सबसे पहली शुरुआत है, 2 भवन, जिसमें एक का नाम है संवेदना कक्ष, ताकि कोई भी महिला या बच्चे जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों की पेंटिंग करके रखी है, ताकि उनको कभी भी ना लगे कि हम लोग थाना में आए हैं, उनको बाल सुलभ और एक प्रकार से उनको राहत यहाँ पर मिल सके। और वहीं जांजगीर चांपा में नवागढ़ के पंचायत सेवई में जहां सरपंच पर प्रताड़ित करने का आरोप एक परिवार ने लगा दिया है, तो पीड़ित परिवार ने 1.5 एकड़ जमीन पर कई प्रकार के फल वृक्षारोपण किए हैं। पास के ही तालाब से पौधों को पानी दिया जाता था, लेकिन गांव के सरपंच ने तालाब से पानी को निकाल दिया है। और आपको बताएं कि अब पानी की कमी की वजह से, किल्लत की वजह से पौधे सूखने लगे हैं। पीड़ित परिवार ने यह भी कहा कि अगर पौधे सूख जाते हैं तो उनका भारी नुकसान होगा और इस नुकसान के जिम्मेदार शासन, प्रशासन और सरपंच ही रहेंगे। इस नुकसान की वजह से वो आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। निजी जमीन के पास दिया जा रहा है
और बेजा कब्जे में किसी को सेवाई में नहीं दिया गया है और वो चाहता है कि मेरे को नल जल योजना से लाभ मिले, बिजली कनेक्शन दे बोल रहे हैं। ग्राम पंचायत द्वारा हम लोग ये तय किए गए हैं कि किसी भी बेजा कब्जाधारी को हम लोग शासन द्वारा दिए गए योजनाओं से लाभान्वित नहीं करेंगे बोल रहे हैं। और वहीं आगे बढ़ते हुए बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास की एक किस्त आने के बाद और 2 किस्त 4 साल बीत जाने के बाद कुछ ग्रामीणों को अभी तक राशि नहीं मिल पाई है, जिस वजह से हितग्राहियों को मिट्टी के ही घर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एक आवास हितग्राही ने बताया कि आवास मित्र ने 5,000 रुपए की मांग की थी, जिसे उसने देने से इनकार कर दिया था। उनका ये कहना था कि 4 साल बीत गए, आवास योजना की अगली किस्त उसे नहीं मिल पाई है। वहीं प्रशासन से इस मामले को लेकर जब शिकायत की जाती है तो उनके साथ टाल मटोल की जाती है। से पौधा है, लगभग 150 पौधा यहाँ पर बहुत से पौधा लगाए हैं, आम वृक्ष और अन्य प्रकार से पौधा है, लगभग 150 पौधा लगे हैं सर। और यहाँ पानी के अभाव से पूरा पौधा सूखा थे। और वहीं आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, रतनपुर पुलिस लगातार नशे के कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना प्रभारी रतनपुर UN शांत कुमार साहू की टीम ने गांजा तस्करी के आरोप में मुखबिर की जानकारी मिलने पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने आरोपियों से 5 किलोग्राम गांजा बरामद कर लिया है। पुलिस ने तस्करी के लिए इस्तेमाल स्कूटी को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों के तहत नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जांजगीर चांपा के पामकगढ़ के ग्राम पंचायत पकरिया में लाखों का शासकीय प्राइमरी स्कूल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए नजर आ रहा है, जहां पर 4 साल बीत जाने के बाद भी प्राइमरी स्कूल अभी तक अधूरा है। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को जर्जर मिडिल स्कूल भवन में ही पढ़ाने का काम किया जाता है। प्राइमरी स्कूल जर्जर हो चुका है, जिसके नीचे बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। हर वक्त दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को कोई इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और वहीं ये भी बताया जा रहा है कि स्कूल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन स्कूल में रंगाई पुताई के लिए लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं, जहां पर स्कूल के नाम पर भारी भ्रष्टाचार होने की बात सामने आ रही है, जो जांच का विषय है। ये समस्या कि बच्चों को बैठने के लिए स्कूल तो है मगर निर्माणाधीन है। कितना वर्ष हो गया लगभग निर्माणाधीन? 3 से 4 साल हो गया। जो पूर्व माध्यमिक शाला पकरिया में वही 2 शिफ्ट हम लगा रहे हैं। किसके निर्देश पर लग रहा है? BO साहब पे। तो अभी आप नहीं है सर, निर्माणाधीन अभी। इस मामले में निर्माण एजेंसी कौन है? उस समय ग्राम पंचायत। तो क्या ग्राम पंचायत से इस मामले में बात किया, क्या बोला गया? वो बोला है कि अभी पैसा नहीं आया है, इसलिए नहीं बन पा रहा है। का प्रधान पाठक थे जो स्कूल में जो शाला विकास के लिए जो प्रदान किया जाता है, राशि प्रदान की जाती है, इसका प्रयोग पैसा निकाल लिया है मगर कार्य नहीं किया है। मैं अपने BO के माध्यम से और स्वयं जाकर के वहाँ इस चीज़ की जानकारी भी लूँगी और आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर पैसे निकाल लिए गए फंड से तो उसका उपयोग वहाँ पे दिखना चाहिए। और अभी वर्तमान में चूँकि स्कूल प्रारंभ होने वाली है तो स्कूल की साफ सफाई और व्यवस्था में लगानी चाहिए। आपका कहना है कि वहाँ पे वह भवन ही नहीं है, तो उसने पैसे का उपयोग कहाँ किया, तो मैं उसकी जानकारी को BO के माध्यम से प्राप्त करके ही आपको पूरी जानकारी प्रदान कर पाऊंगी। और अगर उसने ऐसा किया है और पैसे का उपयोग नहीं किया है तो उस पर कार्रवाई की जाए। बिलसापुर में 4 दिन पहले पूर्व बिल्हा थाना अंतर्गत देव किरारी गांव में फूड पॉइजनिंग का एक संगीन मामला सामने आया था, जिसमें चाट खाने के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ 2 दर्जन से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे। अब वो मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और वजह यही है कि इस मामले में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर ये बताया कि बिल्हा स्वास्थ्य केंद्र में फूड पॉइजनिंग के बाद तबीयत खराब होने पर मरीजों को बिल्हा स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया था, जहां पर सही इलाज नहीं मिलने और स्वास्थ्य केंद्र में जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं, कर्मचारियों और उपकरणों की कमी और खामियों के कारण एक बच्चे की मौत हो गई, जो एक गंभीर मामला है। और इसी दौरान आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता
प्रियंका शुक्ला ने यह भी कहा कि अव्यवस्था का आलम केवल देवकिरारी स्वास्थ्य केंद्र में ही नहीं बल्कि बिल्हा ब्लॉक के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में भी बना हुआ है। पहले देवकिरारी गांव जो बिना विधानसभा में आता है विपक्ष ने दिया है, वहाँ की उसमें भी अगर स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी नहीं है कि बिटिया की जान बचा सकते तो बाकी बड़े बीमारियों से क्या हाल होगा। हम लोगों ने बिला क्षेत्र में बहुत सारे जो उप स्वास्थ्य केंद्र बंद हैं उसको चालू करने के लिए और उसको अच्छी व्यवस्था करने के लिए कई ज्ञापन दिए, कई लेटर लिखे। 1 साल पहले TS सिंह साहब जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको भी ज्ञापन दिया था कि 50 बेड का जो हॉस्पिटल है उसकी सुविधाएं कम वो ठीक करवाएंगे, पर कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। और हर ज्ञापन का एक प्रति जो है वो निजर संपर्क महोदय जो वहाँ के विधायक है उनको भी दिया, लेकिन सारे कान बहरे हो गए, उनमें जून नहीं देखती। तो आज हम लोगों ने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि सामने बरसात का मौसम है, बीमारियां और बढ़ेंगी, स्नेक बाइट या डॉग बाइट के भी केस बढ़ेंगे, तो उसके लिए शासन ने व्यवस्था पूरी दुरुस्त कर देनी चाहिए ताकि और किसी की जान न जाए। फूड पॉइजनिंग जैसे मामले में क्या हमारी सरकार सक्षम नहीं लड़ने के लिए? एक बच्चे की मौत हो गई है और उस पर किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं, ना सरकार का रिएक्शन है और ना ही किसी कथित बड़े नेता प्रतिपक्ष जो उस क्षेत्र के विधायक हैं और सदन के अंदर आप नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं बनके, आपकी तरफ से भी कोई सवाल नहीं आता है। तो ये क्या तरीका है कि एक बच्चे की मौत, एक मजदूर के बच्चे की मौत हो जा रही है, क्या इसलिए? तो ये गरीब की तो सरकार है नहीं, इसलिए आम आदमी पार्टी ने वहाँ लगातार विजिट किए। आम आदमी पार्टी सबसे पहले दखल दी, उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह काफ़ी उन्होंने भी बोला कि नहीं हम बिल्कुल करेंगे। उनको भी समझ में आया कि इसमें आम आदमी पार्टी एक्टिव हो गया है। आम आदमी पार्टी ने जिस बच्ची की बहन की डेथ हुई उसकी जो बड़ी बहन जो अभी है उसकी भी हालत ठीक नहीं थी। हमने जब पाया कि वहाँ पर ये चीज़ें गड़बड़ चल रही है, उसको ठीक से उसको भी नहीं लग रहा है इलाज हो रहा है, तो हम मौका मत खो दे करके हमने तुरंत उसको संज्ञान में लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से जसबीर सिंह जी, मैं खुद, आप तमाम साथी मिल करके हम लोगों ने उसको स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रेफर करवा दिया है ताकि ठीक से इलाज हो। और वहीं दूसरी ओर आगे बढ़ते हुए बात करेंगे राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी हैदराबाद की, जहां पर इंडक्शन ट्रेनिंग कोर्स में छत्तीसगढ़ कैडर के IPS YP सिंह ने टॉप 5 में अपनी जगह बना ली है। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी हैदराबाद में आयोजित 43वें इंडक्शन ट्रेनिंग कोर्स में छत्तीसगढ़ कैडर के IPS YP सिंह ने संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि ट्रेनिंग के बाद अकेडमी की टॉप 5 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी की गई है, जिसमें YP सिंह ने 100 में से 87 अंक प्राप्त किए हैं। मेरिट सूची में आने वालों को अकेडमी की तरफ से सर्टिफिकेट प्रदान किया गया और ये ट्रेनिंग 4 अप्रैल से शुरू हुई थी, जो कि 23 मई तक चली। YP सिंह की उपलब्धि पर पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ अशोक जुनेजा ने उन्हें बधाई दी है। अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद और प्रयास प्रकाशन बिलासपुर के संयुक्त तत्वाधान में 11 और 12 जून को विकलांग विमर्श पर केंद्रित 9वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी और परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन पूरा होने जा रहा है। आपको बताएं कि जिसमें देश भर से प्राध्यापक, साहित्यकार, शिक्षाविद, शोधार्थी और समाज सेवी जुटेंगे। दरअसल ये जानकारी बिलासपुर प्रेस क्लब में अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के पदाधिकारियों ने दी और इसी दौरान पदाधिकारियों ने ये भी जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर अखिल भारतीय स्तर के प्रतिनिधियों को न्यायमूर्ति गौतम चौरडिया, न्यायाधीश उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ और न्यायमूर्ति चंद्रभूषण वाजपेयी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष रायपुर द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यूनिवर्सिटी में ये कोर्स में पाठ्यक्रम में भी चली गई है और हम यहाँ पे लोगों को बुला के 8 हमारे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हो चुके हैं, 9वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी में हम एक संदेश देना चाहते हैं कि साहित्य के माध्यम से समाज को किस तरह जागृत करना चाहिए। हमारे जो शोध आलेख करने वाले समाज सेवी, शिक्षक, समीक्षक, शोधार्थी, शिक्षाविद हैं, वो यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे और निश्चित रूप से 2 दिन का ये जो कार्यक्रम है ये अद्भुत होगा।
बिलासपुर से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर 17 साल की छात्रा की राजस्थान के कोटा में किडनैप कर हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल जहां छात्रा कोटा में 12वीं की पढ़ाई के साथ ही साथ नीट की तैयारी भी कर रही थी। करीब 1 महीने पहले ही उसने यहां पर एडमिशन लिया था। छात्रा बीते 3 दिन से लापता थी। राजस्थान के कोटा के डैम में छात्रा के सिर को पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। दरअसल छात्रा की दोस्ती ऑनलाइन गेम के जरिए गुजरात के एक युवक से हुई थी। युवक 3 दिन पहले उससे मिलने के लिए पहुंचा था और घुमाने के बहाने बाहर ले गया। घटना के बाद युवक गायब है, जिसे लेकर राजस्थान पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ।